हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्टर या फिर ऑक्सिलरी ब्लॉक में एनओएनसी हम लोग किस तरीके से पहचाने। हालांकि ये मेरे पास एक स्नाइडर का कॉन्ट्रैक्टर है और इसमें लिखा हुआ है कि ये टर्मिनल एनओ है और ये एनसी है। सेम ऑक्सिलरी ब्लॉक में भी लिखा हुआ है कि इसमें कौन सा एनओ है कौन सा एनसी है। लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर क्या काम करते हैं, वो सिर्फ नंबरिंग दे देते हैं, जैसे कि 13, 14, 21, 22, यानी कि 13, 14, 21 और 22। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी नंबर्स डाल देंगे। अब उससे आपको पहचानना होता है कि एनओ कौन सा है या एनसी कौन सा है। या फिर दूसरा आप लोग ये काम कर सकते हो कि मल्टीमीटर की सहायता से आप लोग इन टर्मिनल्स को चेक कर सकते हो कि कौन सा एनओ है और कौन सा एनसी है। हालांकि ये एक बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोगों के हमारे पास मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे या फिर हमारी एंड्रॉयड ऐप में, जहाँ पे वो लोग एनओएनसी के बारे में हमसे पूछते हैं। तो दोस्तों, कोई भी टॉपिक हमको आसान तब लगता है जब हमको उसके बारे में जानकारी होती है। जब तक हमें उस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं होती तब तक हमें वो टॉपिक मुश्किल लगता है। तो आज जिन भी लोगों को ये एक मुश्किल टॉपिक लगता है या फिर जिनको समझ में नहीं आता कि कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सा एनओ है कौन सा एनसी है, उसको हम लोग आसान कर देते हैं। तो देखो, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर को समझने से पहले हम लोग ना एक बार ये जो एनओएनसी पुश बटन है मेरे पास, इन एनओएनसी पुश बटन को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा देखो, एक आप ना अपने माइंड में ये रख लो कि अगर आपका एनसी पुश बटन है तो उस एनसी पुश बटन का जो एलिमेंट होगा उसकी एड्रेसिंग जो होगी वो 1 और 2 होगी। कोई भी एनसी पुश बटन का एलिमेंट ले लो, किसी भी मैन्युफैक्चरर का ले लो, उसकी जो एड्रेसिंग मिलेगी आपको वो 1 और 2 मिलेगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर आप लोग किसी भी एनओ पुश बटन को ले लो, चाहे वो किसी भी मैन्युफैक्चरर का हो, उसकी एड्रेसिंग रहती है 3 और 4, 3 और 4 इसकी एड्रेसिंग होती है एनओ पुश बटन की। अब हम लोग आ जाते हैं अपने कॉन्टैक्टर के ऊपर। अब अगर मैं कॉन्टैक्टर को देखूं तो कॉन्टैक्टर में दोस्तों क्या होता है कि अगर 13 और 14 ये एड्रेसिंग अगर होगी 13 एंड 14 तो ये एनओ होगा। अब यहाँ पे क्या है कि स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में 1 है, 13 में स्टार्टिंग में 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो आप लोग इस 1 को भूल जाओ और 3 और 4 को याद रखो। तो 3 और 4 है, इसका मतलब ये एनओ होगा। 3 और 4 क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये एनओ पुश बटन है। एनओ पुश बटन की एड्रेसिंग क्या होती है? 3 और 4, 3 और 4 होती है। ठीक है, सेम यहाँ पे अगर ये 23 और 24 होता तो भी ये एनओ होता। अगर यहाँ पे ये 33, 34 होता तो भी एनओ होता। यहाँ पे ये 43 और 44 होता तो भी एनओ होता। 53, 54 होता तो भी एनओ होता। तो आई होप कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को वो आप समझ पा रहे होंगे। तो मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे अगर दिया हुआ हो, बाएं हाथ की तरफ इस नंबर में चाहे कुछ भी हो, दाएं हाथ की तरफ अगर 3 और 4 है तो इसका मतलब वो एनओ टर्मिनल है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 21 और 22 दिया हुआ है। अगर इसकी जगह पे मान के चलो, अब यहाँ पे देखो एनसी की एड्रेसिंग क्या होती है? 1 और 2 होती है। अब यहाँ पे आप लोग बाएं हाथ में जो नंबर लिखा हुआ है 2 उसको भूल जाओ। ठीक है, दाएं हाथ में 1 और 2 है तो इसका मतलब ये एनसी होगा। सेम अगर यहाँ पे 11 और 12 होता तो भी ये एनसी होता। 31, 32 होता तो भी ये एनसी होता। 41, 42 होता तो भी एनसी होता। 51, 52 होता तो भी ये एनसी होता। तो एक सिंपल सा फंडा होता है कि अगर एड्रेसिंग में 3 और 4 आ रहा है, ठीक है, तो वो एनओ होगा। अगर 21, 22 या फिर 1 और 2 आ रहा है तो वो आपका एनसी होगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये मेरे पास एक ऑक्सिलरी ब्लॉक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर लास्ट में 3 और 4 आएगा तो वो एनओ होगा। तो यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे 53 और 54 है, यानी कि अगर हम लोग 5 को भूल जाएं तो 3 और 4 है तो इसका मतलब ये एनओ होगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है एनओ। ठीक है, सेम यहाँ पे 61 और 62 है। अगर हम लोग 6 को भूल जाएं तो यहाँ पे 1 और 2 है तो ये एनसी होगा, 61 और 62। सेम यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे 53, 54 है, एनओ होगा क्योंकि 3 और 4 है। यहाँ पे 61, 62 है, एनसी होगा। यहाँ पे 71, 72 है, 1 और 2 आ रहा है तो यहाँ पे एनसी होगा। यहाँ पे 83, 84 है, यानी कि 3 और 4 आ रहा है तो ये एनओ होगा। ठीक है,
तो आई होप कि समझ पा रहे होगे आप लोग कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अपने मल्टीमीटर से भी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको कंटिन्यूटी पे रखता हूँ और चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर मैं एनसी पुश बटन को यहाँ पे चेक करूंगा तो एनसी पुश बटन में देखने को मिलेगा कि एलिमेंट को जैसे ही हम लोग इस तरीके से रखते हैं ना, तो तुरंत कंटिन्यूटी ये बोलने लगता है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी होना चाहिए। जो हम लोगों के यहाँ पे एनओ और एनसी वाले टर्मिनल है, यहाँ पे देखो एनओ वाले में ये बीप नहीं करेगा, लेकिन एनसी वाले में इसने बीप करना चाहिए। ये देखो बीप कर रहा है। ठीक है, अब ये एनओ वाला टर्मिनल कब बीप करेगा? एनओ वाला तब बीप करेगा जब कॉन्टैक्टर हमारा होल्ड होगा, क्योंकि कॉन्टैक्टर हमारा इसके साथ में लगा हुआ, ये हमारा इसके साथ में लगा हुआ होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो एनओ बीप कब करना चाहिए? एनओ बीप तब करना चाहिए जब ये नीचे प्रेस होगा। ये देखो, ठीक है, ये देखो जब कॉन्टैक्टर ऑफ कंडीशन में होगा तो उस टाइम पे कंटिन्यूटी नहीं आएगी। कंटिन्यूटी कब आएगी? जब कॉन्टैक्टर ऑन होगा। ये होता है एनओ की कंडीशन में। ठीक है, और एनसी की कंडीशन में क्या होना चाहिए कि जब कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ हो उस टाइम पे हमको यहाँ पे कंटिन्यूटी देखने को मिले। अब ये सेम होता है आपका, चाहे आप लोग कॉन्टैक्टर के एनओएनसी चेक कर लो या फिर यहाँ पे ऑक्सिलरी के एनओएनसी चेक कर लो, चाहे आप लोग एनओ या एनसी पुश बटन के यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक कर लो। सो आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को कि एनओएनसी का जो कॉन्सेप्ट होता है या फिर एनओएनसी हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं एक कॉन्टैक्टर में या फिर किसी ऑक्सिलरी ब्लॉक में या फिर किसी एनओएनसी एलिमेंट में। और एक चीज का आप लोग और ध्यान दे सकते हो, एनओएनसी एलिमेंट जो होते हैं, आप लोग एलिमेंट चाहे किसी भी कलर का हो, इसके अंदर कहीं ना कहीं अगर एनसी है तो वो रेड कलर का होगा और अगर एनओ है तो वो ग्रीन कलर का होगा। तो ये एक आसान सा तरीका होता है, ठीक है, फाइंड आउट करने का। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप लोगों का तो वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करूंगा नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसमें मैं आपके डाउट सॉल्व करूँ। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।